19 सितंबर 2025 को शिफ्ट सेकंड में मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था जो मैंने दिया, और उसमें कुछ जीके के क्वेश्चंस आए थे जो मुझे ना तुम लोगों के संग में शेयर करने चाहिए, क्योंकि जीके काफ़ी टफ आ रही है। काफ़ी लोग बता रहे हैं भाई जीके का कुछ हो नहीं तो सकता नहीं है, तुम लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन मैं जब वहाँ से निकला तो मुझे वो क्वेश्चंस याद थे भाई कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और वही क्वेश्चन अभी आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट भी होने वाले हैं, क्योंकि जिस शिफ्ट 2 में जिसमें क्वेश्चन जो जीके के क्वेश्चन आए थे जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, मैंने बाकी के बच्चों से कंसल्ट किया था तो उन लोगों ने भी बताया वही क्वेश्चन उनके कंप्यूटर पे भी आए थे। मतलब पैटर्न तो सबका सेम ही है, क्योंकि ऊपर नीचे कर नहीं सकते वो, क्योंकि सबको इक्वली क्वेश्चन देने हैं, जिसके ऐसा नहीं है किसी के टफ आ जाए किसी के आसान आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो है सबके बराबर से ही रहना है। तो यही जो क्वेश्चन है वो आगे वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट होने वाले हैं। जैसे 25 को या 26 को या 25 को किसी भी डेट में वो एग्ज़ाम होता है, तो वो क्वेश्चंस उसमें आने की संभावना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन है, इनको देख लो भाई। मेरा तो ये वाला पेपर तो हाथ से निकल गया भाई, तुम लोग ना निकले 8 नंबर तो लगभग बन ही जाएँ। ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, और ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम सेंटर के निकलने के बाद मेरे दिमाग में रह गए और मुझे याद रह गए, ठीक है। तो वो कंप्यूटर पर मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो ये वो क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये जो पहला वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है तुम्हें, ये आर्टिकल 263, ये तो भाई गोल के पीछे ना, क्योंकि ये मुझे डिट्टो याद है, डिट्टो। इसको तो कुछ कहने नहीं। आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसका आंसर है इंटर स्टेट काउंसिल। ये भाई इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये तो मुझे अभी तक आंखों के सामने से ओझल भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल डिट्टो याद है मेरे को ये क्वेश्चन। ये 101% आएगा, क्योंकि मेरे एग्जाम में भी आया 19 सितंबर 2025 की शिफ्ट सेकंड में, जिसका सेंटर मेरठ में पड़ा था। तो ये इसका आंसर है इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है, तो ये इसको अच्छी तरीके से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द ब्रोकर प्राइज इन 2025, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा वो है जोनाथ एस्कॉफ्री, ठीक है। ब्रोकर प्राइज इन 2025 जोनाथ एस्कॉफ्री, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। मतलब एक चीज़ और मैं बता दूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें खाली वो याद रखना है जो इसका एक्चुअल में आंसर है, जैसे जोनाथ एस्कॉफ्री, ये इस पे ध्यान देना, ठीक है। ब्रोकर प्राइस और इस बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं, बाकी के जो 3 ऑप्शन है उस पर भाई ध्यान देना ही नहीं है तुम्हें, बिल्कुल देखना भी नहीं है उस क्वेश्चन को, तो ऐसे समझ लो, ठीक है। और इसको हिंदी में पढ़ के बता दे रहा हूँ। 2025 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वही अपना जोनाथ, सी आंसर है जोनाथ एस्कॉफ्री, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो भाई आए हुए हैं, ठीक है। द खर्ची फेस्टिवल इज़ मेनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, तो इसका आंसर है भाई त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा इसका आंसर है, अच्छे से तरीके से देख लेना। खर्ची महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये भाई त्रिपुरा से संबंधित है। हिंदी वालों को भी मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देख लेना और अच्छे से भाई घोल के पी जाना, और बाकी के ऑप्शन पर नज़र ही मत मारना, देखना ही नहीं है वो तुम्हें। चौथा क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वॉज सेटअप इन विच स्टेट, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ था, तो वही वो था असम में। असम वाला हमारा आंसर ठीक हो जाएगा बी। हिंदी में बता दे रहा हूँ, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया था। हिंदी वालों के लिए मैंने अलग से लिख दिया है इस पर, जो हिंदी में एग्ज़ाम देखते हैं, तो ये है असम, ठीक है। असम में हुआ था पहला, आंसर नंबर बी। गांधी जी सॉल्ट मार्च वॉज लॉन्च्ड अगेन, ये वाला याद रखने में कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, सॉल्ट मार्च याद रख लो, लॉन्च्ड, ठीक है। तो सॉल्ट मार्च का सॉल्ट मार्च ही सॉल्ट लो हो जाएगा बी। ये तुम्हें बहुत आसान लगेगा, गांधी जी सॉल्ट मार्च। हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस कानून के विरोध में शुरू किया गया था, तो भाई नमक कानून के विषय में जो है अपना शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन छठा, आर्टिकल 72, बहुत ज़्यादा आर्टिकल से क्वेश्चंस नहीं आए थे, ये 2 ही आर्टिकल, क्योंकि मुझे जितना याद है 2 क्वेश्चन आए थे आर्टिकल से, बाकी के आर्टिकल आए ही नहीं थे। आर्टिकल 72 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आर्टिकल 72 वाले का आंसर हो जाएगा पैराडोइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब मुझे पता नहीं था, फिर आगे मैंने इसके आंसर वगैरह निकाले, तब मुझे पता चला। इनको अच्छे से भाई याद करके आना, बेहतरीन, ये 8 नंबर जिंदे आएंगे यूँ समझ लो। वो तो बादाम खाने का मेरा थोड़ा
काम आ गया वहाँ पे, जो इसलिए क्वेश्चन याद रह गए। क्वेश्चन नंबर हिंदी में देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किस विषय में संबंधित है? हिंदी में ये, ठीक है। इसका पहला आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के समाधान शक्ति, ठीक है। ये छठा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC इन 2025? तो ये भाई साहब हैं हमारे प्रवीण सूद, ठीक है। प्रवीण सूद को अच्छे तरीके से, नाम एक ऐसी चीज़ है जो याद रह जाती है, तो प्रवीण सूद इसको याद रखना। हिंदी में बता दे रहा हूँ। 2025 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। अगला देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, मतलब आखिरी क्वेश्चन है ये। सुशील कुमार वॉन हिज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन विच ईयर एंड कैटेगरी? इन विच ईयर एंड कैटेगरी, कौन सी ईयर में और कैटेगरी में? तो भाई रेसलिंग 66 kg में 2008 बेइजिंग में, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। हिंदी में सुशील कुमार ने अपना पहला ओलंपिक पदक किस वर्ष और वर्ग में जीता था? तो भाई 2008 में जीता था, और रेसलिंग कुश्ती में, हाँ कुश्ती में जीता था 66 kg वेट में, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, अब भाई ये तो मैंने तुम्हें करा दिए वो 8 क्वेश्चन जो मुझे याद थे, और शिफ्ट सेकंड में आए हैं 19 तारीख को। अब जो आने वाले जो हैं उसमें भाई करके आना, हो सकता है मिल जाए। और लग रहा हो कि तुम्हें मैंने थोड़ी हेल्प करी तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर देना भाई। नंबर तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब लगे ना लगे, यूट्यूब पे तो काम करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भाई चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक करोगे इस वीडियो को उतनी बाकी बच्चों के पास भी पहुँचेगी और उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा भाई इस चीज़ का, ठीक है। तो थैंक यू।